नमस्कार दोस्तों, आप सही का स्वागत है। कैसे हो आप सभी। अगर आप आईटीबीपी में किचन सर्विसेज का फॉर्म डाले हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए है, बहुत जरूरी है। ऑफिशियल नोटिस एक वो मैं आपको दिखाने वाला, मेरी वीडियो को पूरा देख लेना भाई, समझ में आ जाएगी सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक नोटिस आप सभी को दिख रहा होगा, कांस्टेबल किचन सर्विसेज रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई इंग्लिश में, शायद आपको समझ में ना आए, मैं भी सारी चीजें क्लियर करता हूँ। यहाँ पर एक और नोटिस आप सभी को दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट फॉर द किचन सर्विसेज रिक्रूटमेंट। यहाँ पर एक बच्चे ने आईटीबीपी को एप्लीकेशन लिखी थी और आईटीबीपी ने एक्शन ले लिया है। अब क्या एप्लीकेशन लिखी थी उस चीज को समझाता हूँ, मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चे ने क्या कहा कि किचन सर्विसेज का फॉर्म आया हुआ है। मेरी बात को समझना, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। कि बोला कि भाई किचन सर्विसेज का आप सभी का फॉर्म आया है। ठीक है, अब किचन सर्विसेज में आप सभी को पता है कि NSQF लेवल वाला सर्टिफिकेट लगने वाला है। किचन सर्विसेज में क्या लगेगा? NSQF लेवल सर्टिफिकेट 1 लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल सही बात है। अब ये आपको पता है, फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं था, केवल आप सभी को इंस्टीट्यूट का नाम लिखना था और जो भी था लिखना था, अपना ग्रेड वगैरह लिखना था। अब देखिए यहाँ पर NSQF लेवल 1 वाला सर्टिफिकेट आपको पता है कि 2 तरीके से बनता है। एक आप सभी का रियल बनता है, एक आपका फेक बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रियल और फेक दोनों जो हैं वो आप सभी को पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में तो आएंगे, यानी कि PST PET में तो दोनों ही जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि उनको फेक वालों को PST देने का मौका नहीं मिलेगा, दोनों को मौका मिलेगा। तो PST PET में दोनों वो जाएंगे। अब उसके बाद वो रिटन एग्जामिनेशन में भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? रिटन एग्जामिनेशन में जाएंगे, फेक वाले भी जाएंगे और रियल वाले भी जाएंगे। अब आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद आप सभी को पता है कि DV होगा। अब DV में तो चलो आपको पता है कि फेक वाले जो है वो बाहर हो जाएंगे। फेक वाले क्या हो जाएंगे भाई? फेल हो जाएंगे। वो तो पता ही है आपको, DV में फेल हो जाएंगे। मगर यहां पर आप समझो कि बच्चे का कहना क्या था। बच्चे का ये कहना था कि अगर फेक सर्टिफिकेट वाले अगर पहले ही बाहर हो जाए तो वो फिजिकल में नहीं आएंगे। फिजिकल में नहीं आएंगे तो फिर रिटर्न में भी नहीं आएंगे। चलो फिजिकल तो क्वालिफाई है, फिजिकल तो केवल क्वालिफाई करना है। ठीक है, कोई भी इसमें नंबर नहीं मिलने। मगर रिटर्न में तो नंबर मिलने वाले हैं कि नहीं? नंबर वाले रिटर्न की तो नंबर पे, इसी पे तो मेरिट बनने वाली है। तो यानी कि फिजिकल पास करके जो रिटर्न में आएंगे फेक सर्टिफिकेट वाले, वो कहीं ना कहीं मेरिट को हाई करेंगे नहीं करेंगे? अब मेरिट को हाई करने के बाद जैसे वो DV में आएंगे वो तो फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सीट जो है वो क्या हो जाएगी? खाली रह जाएगी। सीट तो खाली हो जाएगी। जब DV में जब फेल हो जाएंगे तो सीट तो खाली हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर दोनों पहुंचेंगे, रियल वाले भी पहुंचेंगे और फेक वाले ही पहुंचेंगे। मगर फेक वाले पहुंचेंगे तो फेक वाले तो फेल है ही ना, वो कहीं ना कहीं मेरिट को हाई कर देंगे ना, और सीट हो जाएगी खाली। और आईटीबीपी अगर सीट खाली रह जाती तो दोबारा पुराने कैंडिडेट को नहीं बुलाती है, कि दोबारा लिस्ट नहीं निकालती है। तो सीट तो हो जाएगी खराब, सीट तो हो जाएगी मेरे भाई खराब। तो उस बच्चे ने आईटीबीपी को एप्लीकेशन लिखा, बोला कि सर कई सारे बच्चे जो हैं वो फेक सर्टिफिकेट बना के आईटीबीपी का फॉर्म भर दिए हैं। और ये सारी चीजें उसने पूरी अपनी बात इसमें लिखी है। अगर आप देखोगे तो सारी बात उसने यहाँ पर लिखी हुई है। तो इससे क्या होगा? नुकसान उस बच्चे का हो जाएगा जिसके पास रियल सर्टिफिकेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिटर्न में मेरिट बढ़ जाएगी। और रिटर्न में मेरिट बढ़ने के बाद जैसे DV में आएंगे, DV में फेक सर्टिफिकेट वाला तो बाहर हो ही जाएगा, मगर रियल वाले का तो फिर हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो सीट खाली हो जाएगी। बच्चा पहले ही मेरिट में बाहर हो जाएगा रियल सर्टिफिकेट वाला, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो ये सारी चीजें इसी पे क्या किया है, आईटीबीपी ने एक्शन लिया है और आईटीबीपी ने नोटिस निकाला है। अगर आप देखोगे इस नोटिस में यहाँ पे इन्होंने बहुत बता दिया है कि टेंशन मत लो मेरे भाई। यहाँ पर बोल दिया है टेकिंग केयर, मतलब कि ख्याल रखेंगे, एंड असर्टिंग, और ये कहते हैं आपको, ये बताते हैं कि जेन्युइन रहेगी सारी चीजें, जेन्युइननेस रहेगी। और NSQF सर्टिफिकेट के लिए यानी उन्होंने बता रखा है कि अब हम इसका ख्याल रखेंगे कि कोई भी फेक सर्टिफिकेट, जो भी NSQF वाला सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल भी रियल होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है टू टेक नेसेसरी एक्शन, और उसके खिलाफ नेसेसरी एक्शन भी लिया जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो कई लोगों को अच्छी लगेंगी, कई लोगों को बुरी लगेंगी, मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि बात होती यहाँ पर है। कुछ लोगों का फेक सर्टिफिकेट है वो भी मेरी वीडियो देखते हैं, जो रियल सर्टिफिकेट है वो भी देखते हैं। तो बात यहाँ पर सत्य की है, जो चीजें थी मैंने आपके सामने रख दी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना आप सभी। ठीक है, चलिए फिर अभी अगला चलता मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।